एक बहुत ही बड़ा जियो पॉलिटिक्स चेंज हुआ है। अभी जो दो दुश्मन थे, आपने काफ़ी सुना होगा, सऊदी अरब और जो और ईरान है, दोनों में बिल्कुल नहीं बनती है, 1% भी नहीं बनता। दोनों एक दूसरे के काफ़ी खिलाफ रहते हैं और दोनों जो है अलग अलग हैं, तो इस्लामिक कंट्री, लेकिन अलग अलग जो है सेक्ट को फॉलो करते हैं। जैसे आपका ईरान है, तो ईरान आपका सिया सेक्ट को फॉलो करता है, और जो सुन्नी सुन्नी मेजॉरिटी कंट्री है वो सऊदी अरबिया है। तो दोनों में बिल्कुल नहीं बनती है। तो अभी इन्होंने जो है दोनों ने और चाइना के साथ मिलके एक बहुत बड़ा समझौता किया है, ताकि आगे जो है पीस को कायम करेंगे मिडिल ईस्ट में। तो इस बारे में देखते हैं पूरा विस्तार से। अभी जो आप देख सकते हैं, जो उनका मैप है, सऊदी अरबिया है और ये ईरान है, ये सारे जो मिडिल ईस्ट कंट्री हैं उनका ये मैप है। तो अभी इनमें जो है डील हुआ है, तो अभी इन्होंने एग्रीमेंट ऐसे साइन किया है कि दोनों जो है अलग अलग जो हैं कंट्री, 4 दिन तक जो इनका एक चला है, पूरा एक टॉक चला है 4 दिनों तक, 6 से लेकर 10 तक, 10 मार्च तक। तो इन्होंने ऐसे बोला है कि दोनों अपने जो है एम्बेसी खोलेंगे अपने अपने जो है कैपिटल में। तो जो तेहरान में जो है सऊदी अरबिया अपना जो एम्बेसी खोलेगा, और रियाद में जो है जो ईरान है वो अपना एम्बेसी खोलेगा। और इन्होंने एक जॉइंट स्टेटमेंट भी इशू किया हुआ था, जो सऊदी अरबिया है और इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान है और पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना, इन्होंने एक जॉइंट स्टेटमेंट भी इशू किया और बताया कि ये 6 से 10 मार्च तक ये जो है बातचीत चली, और इसमें हम लोग इन लोगों ने प्लान किया कि अब जो है फर्दर जो रिलेशन को है बिल्डअप करेंगे। तो अभी आपको पता ही होगा, जो सऊदी अरबिया है वो सुन्नी मुस्लिम कंट्री है, और जो ईरान है वो शिया मुस्लिम कंट्री है, मेजॉरिटी के हिसाब से देखा जाए तो। तो इन दोनों में काफ़ी मतलब राइवलरी थी, बिल्कुल भी नहीं बनती थी, दोनों एक दूसरे के जो है पक्के दुश्मन थे। तो अभी इन लोगों ने एग्रीमेंट किया है कि आप एक दूसरे की जो सोवरेनिटी और इंटरनल अफेयर है उसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे, और एक दूसरे की जो संप्रभुता है उसको बनाए रखेंगे। तो और ये जो इनका विवाद जो है वो 2016 में और ज़्यादा बढ़ गया था, क्योंकि एक शिया सेक्ट को फॉलो करने वाले एक कोई आदमी था जो सऊदी अरबिया में था, तो उसको शायद फांसी पे चढ़ा दिया था। और ये उसके बाद जो ईरान में जो सऊदी अरबिया की जो एक एम्बेसी थी उस पर बहुत सारे लोगों ने फिर अटैक किया, और इतना विवाद बढ़ गया कि उसको बंद करना पड़ा था। तो अभी अगर देखा जाए कि ये एक दूसरे के राइवलरी क्यों है, तो देखिए मोस्टली हैं तो ये इस्लाम को फॉलो करने वाले, लेकिन इनमें बनती नहीं है, क्योंकि वो सुन्नी पावर है सऊदी अरबिया, और ईरान जो है वो शिया मेजॉरिटी कंट्री है। तो एक दूसरे से ये अपना जो है इन्फ्लुएंस बढ़ाने के जो है फेवर में रहते हैं। वो सोचते हैं कि जो भी आसपास की कंट्रियां हैं उसमें जो ईरान सोचता है मेरा दबदबा हो, मैं जो है मुस्लिमों का जो है लीडर बनूं, और सऊदी अरबिया सोचता है कि मैं बनूं। तो अभी क्या है कि सऊदी अरबिया जो है वहाँ से इस्लाम का जो है ऐसा माना जाता है कि वहीं से इस्लाम की उत्पत्ति हुई, और वो एक मोनार्की कंट्री है, वहाँ पे किंग का रूल चलता है। और जो ईरान है वहाँ पे तो जो है इस्लामिक रेवोल्यूशन हुआ था 1980 के आसपास। तो उन्होंने कोशिश करी कि जो ये रेवोल्यूशन है वो और भी आसपास की जो बॉर्डरिंग कंट्री हैं वहाँ तक भी वो ले जाने की कोशिश करे थे। तो इसलिए सऊदी अरबिया को ये चेकमेट किया, कि उसको लगा कि ये फिर तो हमारा इन्फ्लुएंस कम हो रहा है, तो इनमें काफ़ी ज़्यादा और तनाव बढ़ गया। और अभी जो 2003 में जो यूनाइटेड स्टेट है उसने जो इन्वेजन किया था इराक में। अभी इराक में क्या था कि सद्दाम हुसैन एक मिलिट्री डिक्टेटर है, तो वो वहाँ पे रूल कर रहा था। तो जो सद्दाम हुसैन है वो सुन्नी इस्लाम है उसको फॉलो करता था, लेकिन जो इराक जो कंट्री है वहाँ पे जो मेजॉरिटी लोग हैं तो वो तो शिया सेक्ट को फॉलो करते हैं। तो ईरान को ये बिल्कुल पसंद नहीं था कि इराक में कोई जो है सुन्नी सेक्ट का फॉलो करने वाला कोई आदमी हो वो वहाँ पे रूल करे। तो इसलिए काफ़ी सारा प्रॉब्लम क्रिएट हुआ था उस समय, और फिर उसमें यूएसए ने इन्वेजन कर दिया था इराक पे। तो बहुत सारा उसमें बहुत लंबे समय तक जो है लड़ाई चली थी ये। और उसके बाद जो है 2011 में देखा जाए तो बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी थी। जो पूरे मिडिल ईस्ट का जो रीजन है वहाँ पे बहुत ज़्यादा इनस्टेबिलिटी थी। वहाँ पे अगर देखा जाए ईरान, सीरिया हो गया, बहरीन हो गया, यमन हो गया, बहुत सारा मतलब प्रॉब्लम था। कोई भी एक जो स्टेबल गवर्नमेंट नहीं थी, और बहुत ज़्यादा वहाँ पे एक क्राइसिस का माहौल बना हुआ था वहाँ पे। और अभी देखा जाए कि एक वार भी हुआ था यमन में। तो यमन में क्या है कि एक हूथी रेबल करके है, तो उसको सपोर्ट करता है जो आपका इराक है,
सॉरी ईरान है, ईरान सपोर्ट करता है हूथी रेबल को, और ये बात बिल्कुल जो है सऊदी अरबिया को पसंद नहीं है। तो सऊदी अरबिया जो वहाँ की जो मिलिट्री जो वहाँ पे जो मिलिट्री कोलिशन करके एक जो सरकार बनी हुई थी सीरिया में, उसको सपोर्ट करती है। तो ये दोनों में जो है और ज़्यादा एक राइवलरी क्रिएट कर देता है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के बिल्कुल विरोध हैं। तो अभी आप देख सकते हो ये यमन का मैप है, तो यमन तो सऊदी अरबिया से जो इसका बॉर्डर लग रहा है और उसको ईरान सपोर्ट कर रहा है, तो ये और ज़्यादा सऊदी अरबिया के लिए ये चेकमेट का काम कर रहा है। और अभी रिसेंट डेवलपमेंट का देखा जाए तो जो ये बीजिंग में हुआ है, चाइना ने इसको कराया है, तो ये 6 मार्च से लेकर 10 मार्च तक चला है। और इसमें जो है सारे जो तीनों कंट्री हैं एक साथ जो आई हैं, एक टेबल पे आई हैं, और एक अच्छा जो है फीडबैक दिया है कि हम लोग जो फर्दर है पीस की बात करेंगे और ये जो वार है उसको कम करने की बात कर रहे हैं। तो अभी ये दोनों कंट्री जो रियाद और तेहरान जो इनकी कैपिटल हैं, तो इन्होंने 2001 में जो सिक्योरिटी कोऑपरेशन एग्रीमेंट था उसको एक्टिवेट कर दिया है, और इन्होंने जो इन्वेस्टमेंट एंड एग्रीमेंट की भी बात बोली है, और जो इन्होंने थैंक यू बोला है चाइना को। अब सोचो कि चाइना बीच में, यहाँ पे जो मिडिल ईस्ट है वहाँ पे यूएसए का दबदबा था, लेकिन चाइना इसमें जो है पूरा सेंध लगाने की कोशिश कर रहा है। तो दोनों कंट्री जो है ना चाइना को थैंक्स बोला, इन्होंने थैंक्स बोला इराक और ओमान को भी, क्योंकि 2020 और 21 और 22 में इराक और ओमान ने भी कोशिश किया था कि इनके जो बीच में है पीस इस्टेब्लिश करने के लिए। तो इन दोनों ने इनको भी थैंक यू बोला है। और अभी अगर देखा जाए कि इसका इम्प्लीकेशंस क्या है, अभी मतलब इसका जियोपॉलिटिक्स में इसका जो क्या रोल रहेगा, तो ये डायरेक्ट जो है चैलेंज है यूएसए को, क्योंकि यूएसए जो है पूरा डोमिनेट करता है मिडिल ईस्ट को। उसमें यूएसए जो चाहता था पहले वो करता था, तो उसकी काफ़ी पकड़ थी। अभी इसमें जो है यूएसए ने जो उसकी उनका जो अभी गवर्नमेंट है जो बाइडन का, इन्होंने काफ़ी जो है आइसोलेट करने की कोशिश किया जो ईरान है, उसको बहुत सारे सैंक्शन लगाया है। अभी जो एग्रीमेंट था न्यूक्लियर उसके लिए जो न्यूक्लियर का इन्वेस्टमेंट कर रहा था ईरान, उसका जो एक एग्रीमेंट हुआ था इनका, तो उसको भी ब्रोक कर दिया और बहुत ज़्यादा उसका आइसोलेट करने की कोशिश की और बहुत सारे सैंक्शन भी लगाए। तो अभी ईरान तो जो सैंक्शन लगाया ठीक है, लेकिन अभी आइसोलेट तो किया, लेकिन आइसोलेट तो हो नहीं रहा। हो तो रसिया के साथ बहुत सारे ट्रेड एग्रीमेंट कर रहा है, बहुत सारे पैक्ट साइन कर रहा है, और अभी चाइना के साथ मिलके, सऊदी अरबिया के साथ मिलके वो पीस ट्रीटी भी साइन कर रहा है, तो अभी आइसोलेट नहीं हो रहा। तो डायरेक्ट ये जो चाइना है ये कोशिश कर रहा है अमेरिका को डायरेक्ट जो है हराने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरह से आप समझो कि अमेरिका की हार है, ये डिप्लोमेटिक हार है। तो अभी ये विक्ट्री कह सकते हैं आप चाइना के लिए। तो अभी ये जो शी जिनपिंग है वो पिछले साल जो है सऊदी अरबिया विजिट भी किए थे, तो उसको भी जो है बाइडन सरकार ने काफ़ी नोटिस किया और काफ़ी ध्यान दे रहा। अभी बहुत सारे जो डील और एग्रीमेंट थे सऊदी अरबिया के और यूएसए के बीच में वो भी ब्रोक हो गया था। उनके कुछ फाइटर जेट्स के भी डील थे, वो भी नहीं हो पाया था। और वो एक जमाल खशोगी का एक ह्यूमन राइट का इशू करके जो है यूएसए बार बार उठा रहा था, तो ये भी जो है सऊदी अरबिया को पसंद नहीं आया। तो ये काफ़ी सारा एक नया डेवलपमेंट हुआ था। तो ये काफ़ी अगर देखा जाए इंडिया के हिसाब से तो अच्छा ही है, अगर 20 रहेगा तो अच्छा है, हमारे लिए कोई इतना दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें यूएसए को बहुत ज़्यादा एक सेटबैक लगेगा, क्योंकि इसका मिडिल ईस्ट में बहुत ज़्यादा दबदबा था। तो फर्दर अभी इस पर नया कुछ होगा तो नए वीडियो लेके आएंगे। तब तक के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और इस कुछ आप सुझाव देना चाहते हैं तो उसमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं।